की हैबिट नहीं डालेंगे तब तक हम परफेक्ट प्लानिस्ट नहीं बन पाएंगे। जब तक हम रजिस्ट्रेशन करने की हैबिट नहीं डालेंगे तब तक हमसे रजिस्ट्रेशन में मिस्टेक नहीं होगी, तब तक हम रजिस्ट्रेशन करना नहीं सीख पाएंगे, अपनी टीम को सिखा नहीं पाएंगे। तो जो भी चीज हमें हैबिट नहीं है वो हैबिट हमें डालनी पड़ेगी। जिस भी चीज से हमें डर लगता है उसका हमें फेस करना पड़ेगा, उसका हमें सामना करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई बच्चा अगर मैथ के एग्जाम पर अगर मैथ में अगर कमजोर है, मैथ में अगर फेल होता है तो उसे क्या करना चाहिए? मैथ पढ़ना छोड़ देना चाहिए या फिर मैथ की प्रैक्टिस करनी चाहिए? क्या करनी चाहिए? प्रैक्टिस करनी चाहिए। समझ में आ गई बात? यस और नो? क्योंकि अगर उसने मैथ की प्रैक्टिस छोड़ दी तो वो फिर मैथ में फेल हो जाएगा, उसको बोर्ड के एग्जाम देने में मुश्किल हो जाएगी। समझ में आ रही बात? यस और नो? इसी प्रकार से आपको कामयाबी के लिए सिर्फ एक ही चीज करनी है कि अपनी हैबिट बदलनी है। क्या करना है? हैबिट बदलनी है। फिर वो चाहे खाने पीने की हो, फिर वो चाहे उठने सोने की हो, या फिर चाहे कपड़े पहनने की हो, या फिर ना बोलने की हैबिट हो, जो भी बिजनेस के लिए नेसेसिटी है वो सारी हैबिट आपको चेंज करनी पड़ेगी। और अगर हम किसी काम को लगातार अगर हमने करना शुरू कर दिया तो हमारी हैबिट बदल जाता है। राइट? सक्सेस का एक बेसिक प्रिंसिपल है, सबसे पहले आप अपना एक गोल बनाते हैं। राइट? उस गोल को बनाने के बाद में आप उसका एक प्लान बनाते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उस गोल को कैसे अचीव किया जाए। स्ट्रेटेजी बनाया आपने, फिर आपने उसको एक्शन करना शुरू किया। वो एक्शन जब आपका हैबिट में बदल जाता है तो उसे कहते हैं सक्सेस। सक्सेस कैसे आती है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर गोल, देन मेक योर स्ट्रेटेजी। सबसे पहले अपना लक्ष्य बनाओ और लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्लानिंग बनाओ। प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक्शन करना पड़ेगा और उस एक्शन को रिपीट करना पड़ेगा। वो रिपीट एक्शन हैबिट कहलाता है और उस हैबिट से आपकी क्या आती है? सक्सेस। यही लिखा हुआ है इस कोट के अंदर, यही बताया अब्दुल कलाम ने, और यही जीवन का सारा, चाहे अब्दुल कलाम जी बता करके जाते नहीं बता करके जाते, लेकिन सक्सेस का सार यही है। राइट? समझ में आ गई बात? फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरी आज 42 साल उम्र है और मेरा लक्ष्य ये है कि जिस दिन मैं मतलब इस बिजनेस से रिटायर हो जाऊंगा, रिटायर होने का मतलब ये है कि मेरे को सीक्रेट ऑफ सक्सेस में ना आना पड़े। राइट? मैं केवल बड़े बड़े इवेंट में आऊँ, इतना मेरे को भाग दौड़ी ना करनी पड़े, ब्रांड एम्बेसडर बन जाऊंगा तो मेरे को लगता है कि फिर शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नो, जैसे आज संजीव शर्मा आने की जरूरत नहीं है तो एक दिन हमारा भी आएगा, हम भी नहीं आएंगे। राइट? तो चाहे मेरी उम्र उस समय 50 साल हो चाहे 60 साल हो, मैं आज आपके सामने कमिटमेंट करता हूं कि मैं आपको अपनी जो पेट की चर्बी है इसको मैं 6 पैक एब में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। ये मेरा गोल है। मेरे पेट में जो फैट लगी हुई है इस फैट को मैं एब्स में कन्वर्ट कर दूंगा, क्योंकि इस पेट को, फैट को एब्स में कन्वर्ट करने के लिए मात्र और मात्र 6 महीने चाहिए। कितना चाहिए? 6 महीने। मुझे कार्ब्स छोड़ना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट छोड़ना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, डाइट लेना पड़ेगा। 6 महीने के अंदर मैं भी शाहरुख खान जैसे 60 साल की उम्र में एब्स बना सकता हूँ, लेकिन मुझे 6 महीने का समय चाहिए। यस और नो? अब ये क्या हो गया? गोल। क्या हो गया? गोल। अब उसके लिए क्या बनानी पड़ेगी? स्ट्रेटेजी। अब स्ट्रेटेजी बनाने का मतलब है कि मुझे जिम ढूंढना पड़ेगा, पूरा डाइट प्लान बनाना पड़ेगा, डाइटिशियन से मिलना पड़ेगा। भाई अगर मैं खाना छोड़ूंगा, अगर मैं अनाज छोड़ूंगा, रोटी चावल सब कुछ अगर छोड़ दूंगा, मीठा छोड़ दूंगा, आलू छोड़ दूंगा, तो जाहिर सी बात है मुझे वीकनेस आएगी। तो उस वीकनेस को कैसे कवर किया जाए, उसके लिए डाइट प्लान करना पड़ेगा, डाइटिशियन से मिलना पड़ेगा। राइट? जिम ढूंढना पड़ेगा, जिम के कपड़े लाने पड़ेंगे, जिम के जो भी टूल्स होते हैं, प्रोटीन पाउडर वगैरह सब लेना पड़ेगा। अब उसके बाद में क्या करना पड़ेगा? एक्शन। क्या करना पड़ेगा? एक्शन। अब जब पहले दिन जिम में जाऊंगा तो उस दिन तकलीफ होगी, दूसरे दिन जाऊंगा तकलीफ होगी, तीसरे दिन जाऊंगा तकलीफ होगी, चौथे दिन जाऊंगा तकलीफ होगी, मतलब 1 महीना तो मुझे तकलीफ रहेगी। लेकिन ये जो एक्शन है अगर मैं रोज रिपीट करूंगा तो फिर हैबिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हैबिट। और वही हैबिट मेरा जो गोल है वो पूरा करने में मेरी मदद करेगी। समझ में बात? और ये मैं आपको बोल रहा हूं, जिस दिन मुझे 6 महीने का समय मिल गया कि 6 महीने में, मैं महीने में अगर 20 दिन भी जिम जा पाया, कितने दिन?
20 दिन भी जिम जा पाया तो मैं आपको करके बताऊंगा। मेरी उम्र चाहे कितनी भी हो, चाहे 60 साल का होगा, चाहे 70 साल का हो, चाहे 80 साल का होगा, लेकिन मैं करके बताऊंगा, क्योंकि 6 महीने में सब हो सकता है। समझने की बात, ये होता है पूरा सक्सेस का राज। सक्सेस इस तरीके से मिलती है। तो अब अगर आपको इस बिजनेस को करना है, तो आपका गोल है यहाँ से डायमंड बनना या व्हाटसएवर जो भी आपका गोल है, तो उसके लिए आपको इस बिजनेस की हैबिट डालनी पड़ेगी। स्ट्रेटेजी आपको बना करके दे दी है, अब उसके लिए एक्शन करना पड़ेगा। प्लान किसको देना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा। फॉलो किसको करना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा। अब ये कर करके ही तो आप परफेक्ट बनोगे। यस और नो? अब कल यहाँ पर प्लान का डेमो किसने दिया था? तुषार सर ने दिया था। तुषार सर का प्लान का डेमो कैसा था? अरे अच्छा था, बहुत अच्छा था या खराब था? ओके, अब जो भी यहाँ पर नया फ्रेशर आया है, तो आपको ये समझना है कि तुषार सर जिस दिन फ्रेशर थे, उस दिन उनका प्लान ऐसा नहीं था। उस दिन उनका प्लान वैसा ही था जैसा आज आपका रहेगा। समझा की बात? लेकिन लगातार प्रैक्टिस कर करके उन्होंने यहां तक अपने आप को पहुंचाया है। जो भी परफेक्शन आज आपने देखा है, वो उन्होंने आज यहां तक पहुंचाया है। सिंपल सी बात है, राइट? तो आप दूसरे का प्लान देख करके भी सीख सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं, किसी का वीडियो सुन करके भी आप उसको कॉपी कर सकते हैं, ऑडियो सुन करके आप कॉपी कर सकते हैं। यहां कौन सा हमें अपना प्लान बनाना है? हमें तो उन्हीं शब्दों को रिपीट करना है जो किसी दूसरे व्यक्ति ने बोले। जब इस कंपनी का प्लान आज मार्केट में है, तो जब किसी शुरुआत हुई होगी तो संजीव सर ने इसको बोला होगा ना, ऐसे बताना है करेंगे, तो वही तो 10 साल से चलता आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फलाना सिंह है और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, और हमारी संस्था एक स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत के इस नोबल मिशन पे काम कर रही है, और हम लोग जो काम करते हैं तो लाइफस्टाइल डिसीज पे काम करते हैं। इन शब्दों के अलावा और कोई शब्द है क्या? ऐसी की हैबिट डालनी। सही है? तो हैबिट कब डलेगी? जब आप मार्केट में प्लान करोगे। कुल मिलाकर के बात है, जब तक आप प्लान देना नहीं शुरू करोगे, जब तक आपके मन में ये डर रहेगा कि सर ये तो मेरे से उम्र में बड़ा है, सर ये मेरे से तो ज्यादा पैसे वाला आदमी है, मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा है, इसने सर पहले बहुत नेटवर्क मार्केटिंग कर रखी है, बहुत कंपनी कर रखी है, सर मैं इसको नहीं समझा पाऊंगा, प्लीज आप आ जाओ, आप समझा दो, प्लीज 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 के चक्कर में आपके अपलाइन का प्लान तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपका प्लान कभी भी अच्छा। सुनना की बात? यस और नो? क्लियर है? अब उसके बाद में जो भी आपकी हैबिट चेंज होती है, चाहे वो प्रोफेशनली हो चाहे पर्सनली हो, वो आपकी हैबिट चेंज होती है उस तरह के लोगों के बीच में रह करके। समझना की बात? जैसे मैं जिम जाना तो चाहता हूँ, अब आज से 5 साल बाद 10 साल बाद मान लो मैं जिम जाना तो चाहता हूँ, लेकिन मान लो मेरे दोस्त हैं ईश्वर सर जैसे, विजय सर जैसे, देव सर जैसे, ये तीनों चारों लोग बेवड़े हैं एक नंबर के, राइट? और फिर ये मेरे को रोज शाम को फोन कर देते हैं, सर आ जाओ। मैं नहीं पीना चाहता क्योंकि मुझे तो सुबह जिम जाना है, राइट? और ये शाम को फोन कर देते हैं, अरे सर आ जाओ ना, सर आ जाओ ना, क्या हो रहा है, राइट? और ये मेरे को शाम को बुला लेते हैं कहीं रेस्टोरेंट में, कहीं बाहर में, या कहीं होटल के कमरे में, और बैठ करके हमने 4 बोतलें खाली कर दिया, मैं सुबह जिम जा पाऊंगा क्या? तो क्या करना चाहिए मेरे को? ऐसे कुत्ते कमीने लोगों का साथ तो ऐसे कुत्ते कमीने लोग आपके आसपास जरूर मिलेंगे जो आपको इस बिजनेस में कामयाब नहीं होने देंगे, राइट? आप बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन वो आपको बिजनेस नहीं करने देंगे। वो आपसे कहेंगे कि छोड़ यार, इन सब कामों में कहाँ लगा हुआ है, इससे आज तक कोई कामयाब हुआ है क्या, क्यों फालतू चक्करों में लगा हुआ है? आपके ही घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके अड़ोसी पड़ोसी, जो आपके बहुत बड़े शुभचिंतक हैं, जो इस बिजनेस को नहीं जानते, वो आपके दुश्मन नहीं है, बल्कि वो आपके शुभचिंतक, वो आपका भला चाहते हैं, और आपका भला चाहने के चक्कर में वो आपका बुरा कर देंगे। अगर मैंने अपने रिश्तेदारों की, अपने परिवार वालों की, उनकी शुभचिंतकों की चिंता की होती ना, तो मैं आज यहां पर नहीं होता।
मैंने उसका एक नायाब नुस्खा निकाला, और वो नुस्खा क्या निकाला कि मैं सबसे दूर हो गया, मैं क्वालिटी पीपल्स के साथ रहने लग गया। हुआ क्या दोस्तों, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया तो मैं उस समय फौज में था, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो फौज में मैंने अपनी पूरी जिंदगी के 16 साल दिए थे, एक ही रेजिमेंट में रहा था। तो अपने किशोरावस्था से लेकर के और अपनी जवानी तक का जो गोल्डन टाइम था वो सब मैंने वहां बिताया था। 16.5 में किशोर ही होता है इंसान, युवा नहीं होता है, टीनेजर ही होता है। तो 16.5 साल से लेकर के 35 साल की उम्र मैंने गोल्डन टाइम फौज में निकाला। उनके साथ में एक थाली में बैठ करके खाना खाया हुआ, एक बाउल में दाल, एक ही बाउल में से दाल, एक निवाला मैंने लिया तो एक निवाला मेरे दोस्त ने लिया। इतना अच्छा क्लोज रिलेशन उनके साथ था। लेकिन जैसे मैंने उनको इस बिजनेस के बारे में बताना शुरू किया तो सब लोग मेरे खिलाफ हो गए। सारे यार दोस्त जिनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे, जीना मरना एक साथ था, खाना पीना एक साथ था, नहाना धोना एक साथ था, सब दोस्त जो है कि मेरे विरुद्ध हो गए। ये क्या काम करने लगा, अच्छा मतलब जैसे बिरादरी से बाहर, जैसे मुझे कोड हो गया, जैसे मेरे को कोई शारीरिक बीमारी को, कोई छुआछूत की बीमारी हो गई हो। सब ने मेरे से जो है कि किनारा कर लिया, सब मेरे विरोध में आ गए, मेरे बारे में बातें करने लगे, पीठ पीछे मेरा मजाक बनाने लगे। वो देखो करोड़पति पागल जा रहा है, पीठ पीछे मेरी बातें करने लगे, बोला ये पागल हो जाएगा, पूरी रात फोन पर बात करते रहता, पता नहीं क्या करते रहता, कौन सा बिजनेस करता है कि पता नहीं, इसकी इतनी गर्लफ्रेंड है, पूरी रात फोन पे लगा रहता। सब लोग सो जाते थे और मैं अपनी बैरक से बाहर, जहां सब लोग सोते हैं उसे कहते हैं बैरक, एक ही बैरक में 30-40 लोग सोते हैं, सब लोग अपना सो जाते थे टाइम से, 2 पैक मार करके, और मैं फोन पर लगा रहता था समय चल रहा हूं, और लोग देख रहे हैं मुझे, ड्यूटी वाले देख रहे हैं। ये कंप्लेंट सब ऊपर तक पहुंचा दी, सीओ तक पहुंचा दी, सीओ ने बुला करके वार्निंग तक दे दी। सीओ पूछ रहे करता क्या है, तो वहां पर जो रिपोर्ट करने वाला बोला सर पता नहीं क्या करता, पूरी रात फोन पे लगा रहता है, ये तो नहीं पता क्या करता है। सीओ बोला कि इसके पीछे खुफिया पुलिस लगाओ और पता करो कहां मीटिंग में जाता है, मैं इसको छापा मारूंगा, इसका कोर्ट मार्शल करूंगा। मेरे को बुला करके वार्निंग दिया दोस्तों। तो मैंने सोचा यार ऐसे माहौल में रहकर क्या फायदा, नौकरी छोड़ देता हूं। तो मैंने नौकरी छोड़ी कि घर जाकर के आराम से बिजनेस करूंगा। जैसे ही घर आया, घर वालों ने देखा, तो कहां जा रहा बिजनेस करने के लिए, पागल है क्या? पहली बात तो तूने नौकरी की छोड़ी, तेरे बच्चे बड़े हो रहे, अगर ऐसी कंपनी में करके कौन कामयाब हुआ, अगर नहीं कामयाब हुआ तेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। क्यों तो अपना समय खराब कर रहा है, क्यों तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। तो ऐसा कर अपनी दुकान डाल ले, तो ऐसा कर अपनी नौकरी की तैयारी कर ले, बैंक की तैयारी कर ले, फलाना कर ले, ढिमकाना कर ले। ऐसा साला दिमाग खराब कर दिया। मैंने उठाया अपना सूटकेस और मैं दिल्ली आ गया। कंपनी ऑफिस के बगल में मैंने फ्लैट लिया और फ्लैट लेकर के दोस्तों वहां रहने लग गया। अब वहां पर रोज मेरी मुलाकात हो रही है संजीव सर से, मामचंद सर से, कंपनी के सभी लीडरों से, और सब लोग एक बात कर रहे हैं, अरे यार 100 करोड़ और सब क्वालिटी पीपल, छोटी मोटी कोई बात कर ही नहीं रहा। मर्सिडीज, ऑडी, BMW, जगुआर, 5 स्टार होटल, रेडिसन, वेलकम होटल, हॉलिडे इन, सारे होटलों में मीटिंग ये कर दे। और उसके बाद में साला सोच इतनी बड़ी हो गई कि जेब में 1 भी रुपया नहीं, उसके बावजूद अगर सिकंदराबाद जाना तो फ्लाइट में जाता था। सोचो, अगर आप मेरा 2017 का चेक देखो, 1 मई 2017 से अगर आप मेरा चेक देखो तो मेरे हफ्ते का चेक 8,000 10,000 से ज्यादा नहीं बनते थे दोस्त। लेकिन ट्रैवलिंग मेरी इसी में रहती थी, इसमें फ्लाइट में, ट्रेन में अगर जा रहा हूं तो सेकंड एसी के अंदर, और अगर जहां नहीं है तो बस है तो स्लीपर एसी क्लास के अंदर। आजकल के लीडरों की तरह नहीं कि सर एसी में ज्यादा खर्चा हो जाएगा, स्लीपर में चले जाते हैं। हाँ, हमारे कुछ डायमंड लीडर हैं ऐसे, जिनके पास में गाड़ी होने के बावजूद भी ट्रेन में जाते हैं, और ट्रेन में भी फिर कहते हैं स्लीपर क्लास में जाते हैं ना, हम हमेशा एसी क्लास में।
में जा रहा हूँ, मेरे को टीम लेने के लिए आ रही है, तो अगर मैं स्लीपर क्लास से निकलूंगा तो क्या लगेगा? अरे हमारा लीडर है और वो किस में आ रहा है? स्लीपर में। समझ में आ गई बात? पैसा नहीं था, कंपनी से पैसा नहीं आ रहा था, तो क्या किया? जब मैं रिटायर आया था तो 16,60,000 रुपए लेकर के आया था। तो 16,60,000 में से 2.5 लाख रुपया मैंने घर वालों को बताया ही नहीं। मैंने केवल बताया 14 लाख लाया हूं। कितने लाया हूं? 14 लाख। 9 लाख रुपए मैंने पोस्ट ऑफिस में रख दिए, 5 लाख रुपए मैंने सीएनएफ में लगा दिए, और बच गए कितने? 2,60,000। 2.5 लाख रुपए का मैंने करंट अकाउंट खोला था, और वो करंट अकाउंट लेकर के मैं निकला था, और इस प्रकार से मैंने बिजनेस डेवलप किया। लगातार मीटिंग करी, लगातार पूरे देश में घूम घूम करके। मेरा रैंक उसमें रूबी स्टार था। क्या रैंक था? रूबी स्टार। अब यहां पर जितने भी रूबी स्टार पते हैं बैठे हैं, उनसे अंदाजा लगा सकते हो कि आज आपके रूबी स्टार रैंक पे एसजीओ से कितने लोग एक्टिव हैं। समझ रहे बात को? आप इस बात से अंदाजा लगाना कि कितने लोग एक्टिव हो गए। तो मेरा केवल एक ही लीडर एक्टिव था अहमदनगर से, उनका नाम प्रकाश मिश्रा डायमंड है, और उनका बिजनेस भी पूरा फौज में था, और फौजियों के साथ में आंध्रा वाले लोग जुड़े हुए थे, तेलंगाना वाले लोग जुड़े थे, जिनको सारा हिंदी नहीं आती थी। हिंदी हिल्ले सर बोलते थे। तो मैं उनको जाकर के तेलुगु में ट्रेनिंग देता था। मैंने गूगल ट्रांसलेटर से तेलुगु सीखा। अब आज तो मैं भूल गया हूं, लेकिन उस समय मैं तेलुगु में उनको प्लान समझाता था। वो पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग कहीं मिल जाएगी आपको प्रकाश मिश्रा के माध्यम से। एक एक बंदे के लिए, कभी सूरत तो कभी बड़ौदा, कभी बंबई तो कभी हैदराबाद, सिकंदराबाद, मतलब पूरे देश में एक एक बंदे के लिए मैं घुमाऊं, एक एक बंदे के लिए। कोई तो मिल जाए, कोई तो मिल जाए, कोई तो मिल जाए। एक बंदा जिस दिन मिल जाएगा, फिर उस दिन ज्यादा पीछे नहीं हटने वाला। और ऊपर वाले ने मेरी सुनी और मुझे मिल गए परिहार सर। अब परिहार सर मिल गए, फिर उसके बाद में तो फिर परिहार सर के बाद में फिर बाकी लीडरों ने काम करना शुरू किया। पंत सर, संजय रावत सर, ये सब लोगों ने बाद में काम करना शुरू किया। परिहार सर से ऊपर है ये सब लोग, लेकिन ये तो मुझे पहले सफल होते हुए देखना चाहते थे, क्योंकि अपने जो लोग होते हैं, अपने जो दोस्त होते हैं, अपने जो परिवार वाले होते हैं, वो ये सोचते हैं पहले तू सफल होगा फिर करेंगे। समझना की बात? तो परिहार सर सबसे नीचे थे, तो इनके साथ करना शुरू किया मैंने काम, और फिर ये सब लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। तो 2017 में 1 मई को रिटायर आया था दोस्तों, और मैं जून 2018 में यहां से डायमंड बन गया था। 14 महीने की इनकम थी मेरी 42 लाख रुपए। हाँ, 20 महीने में रूबी स्टार बना, 8 लाख पेंशन आया 1 मई 2017 को, और जून में मैं डायमंड बन गया था। जुलाई में तो मैंने फॉर्च्यूनर ले ली थी उस डायमंड के पैसे से, लेकिन पैसा कमाया 42 लाख रुपया, लेकिन जेब में आया नहीं एक भी रुपया। क्यों नहीं आया? क्योंकि पूरा पैसा बिजनेस में लगा दिया। डायमंड का पैसा भी बिजनेस में, यानी कि फॉर्च्यूनर ले ली। मैं फॉर्च्यूनर से छोटी गाड़ी भी तो ले सकता था। घर में मैंने 1 रुपया नहीं दिया, घर में पेंशन का एटीएम दे दिया। मैं इससे चलाना 14,000 पेंशन मिलती थी, इससे चलाना 1 साल तक, मतलब 14 महीने तक मैंने 1 रुपया नहीं दिया। जब डायमंड बन गया, फिर उसके बाद में बच्चों को लेकर के गया जयपुर, फिर वहां किराए में रहने लगा, और फिर वहां से लाइफ चेंज होती गई धीरे धीरे। लेकिन कब हुआ? जब मैंने एटमॉस्फेयर चेंज किया। जब मैंने एटमॉस्फेयर चेंज किया, जब मैंने फॉर्च्यूनर ली, तो फॉर्च्यूनर लेते समय भी मेरे जीजा जी हैं, मेरे से उम्र में बड़े हैं, पढ़े लिखे ज्यादा हैं, फौज में भी मेरे सीनियर हैं, और घर से भी पैसे वाले हैं, जमीन जायदाद वाले हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली वाले हैं। उनके पास सब बोलेरो थी, तो बोले पागल है ये, क्यों फॉर्च्यूनर ले रहा है, इतनी महंगी गाड़ी क्यों ले रहा है? 8 लाख 10 लाख की तो गाड़ी लेती है जितनी गाड़ी उनके पास थी। सही है? समझा की बात? तो अगर मैं उनके चक्कर में रहता, गांव में रहता, तो दोस्तों में फॉर्च्यूनर नहीं खरीद पाता। वो कन्विंस कर देते मेरी मम्मी को, मेरे को, कि छोटी गाड़ी ले ली। समझा की बात? मेरे को बिजनेस करने नहीं देते हैं लोग। इसका एक ही तरीका है
इन सबसे दूर भाग जाओ बस। सही है? कामयाब होना चाहते हो? यस। कामयाब होना चाहते हो? यस। कसम से यस। एक ही तरीका है, बस दिल से करो एक बात को, 1 साल के लिए घर से गायब हो जाओ। 1 साल के लिए घर से गायब हो जाओ, घर को सडल ना करो। घर वालों को घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे होने से या ना होने से, ना पैसे से नहीं। अगर हम मर भी जाएंगे ना, तब भी सब लोग जिएंगे, तब भी सब लोग खाना खाएंगे, सब लोग हंसेंगे भी हंसने की जगह पर, सब लोग खुशी मनाने की जगह खुशी भी मनाएंगे। लेकिन अगर अपनी इज्जत चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि आपके अपने परिवार वाले आपसे प्यार करें, आपसे इज्जत करें, तो सबसे पहले आप खुद से प्यार करना सीखो, खुद की इज्जत करना सीखो। जिस दिन खुद की इज्जत करना सीख जाओगे, जिस दिन खुद से प्यार करना सीख जाओगे, ये आपके परिवार वाले छोड़ो, पूरी दुनिया इज्जत करेगी, पूरी दुनिया झुक करके सलाम करेगी। समझ बात? ये मत सोचना कि तुम्हारे बिना घर नहीं चलेगा, चलता है दोस्त, सबका चलता है। इस दुनिया में जो इंसान नहीं रहता है उसका भी परिवार चलता है। 1 साल के लिए घर से गायब हो जाओ, बस 1 साल के लिए। अगर कहां जाओगे 1 साल के लिए? हैं? पता लगा कि 2-2 बीवियां पाल रखी है, इस बीवी को छोड़ के हैं, इधर घुमा और उधर खाई। मैंने घर छोड़ने का मतलब बोला कि सारे रिश्ते नाते छोड़ दो और उन लोगों के साथ चले जाओ जो सिर्फ तुमसे कामयाबी की बात करते हैं, रिश्तों की बात नहीं करते। हम तुमसे किसकी बात करते हैं? रिश्तों की बात करते हैं क्या? सिर्फ एक ही बात करते हैं, किसकी? कामयाबी, कामयाबी और कामयाबी। बस। जब ऐसे लोगों के साथ रहोगे ना, क्वालिटी पीपल्स के साथ में, तो तुमसे रोज एक बात पूछे, कितने प्लान हुए, कितनी ज्वाइनिंग आई, कितनी आईडी आई, हाँ कितने लोग ट्रेनिंग में आ रहे हैं, कितने लोग सेमिनार में होंगे। घर जाओगे तो तेरी माँ ने ऐसा कहा, तेरे बाप ने ऐसा कहा, तेरी देवरानी ने ऐसा कहा, तेरी जेठानी, इसके अलावा कोई बात नहीं करता। बताओ होता है कुछ क्या? मैं घर चले जाऊं, मेरे घर में जाते मेरी वाइफ कहती है तेरी माँ ने ऐसा कहा, तेरी बहन ने ऐसा कहा, तेरे बाप ने ऐसा कहा, मेरी माँ ने ऐसा कहा, मेरी माँ ने वैसा कहा। साला उनसे क्या बात करो यार, खोपड़ी खराब हो जाती है बात करने। अपलाइन के पास जाओ तो मैं एक ही बात पूछता है, ऐसे उसमें कितने लोग आ रहे हैं, राइट? इस हफ्ते बिजनेस कितना जा रहा है, गोवा कब हो रहा है, कितने गोवा हो जाएंगे, कितने अबू धाबी हो जाएंगे, सिर्फ एक ही बात पूछता है अपलाइन। डाउनलाइन से बात करो तो एक ही बात पूछता है, सर ट्रेनिंग के लिए टाइम दे दो, सेमिनार का टाइम दे दो। यानी कि हम सब लोग आपस में सिर्फ एक ही बात करते हैं। क्या बात करते हैं? काम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? काम की बात करते हैं। बाकी पूरी दुनिया फालतू की बात करती है। समझ में आ गई बात? यस और नो? बस सिंपल सी बात है। तो इसीलिए क्वालिटी पीपल्स के साथ रहना शुरू करो। सही है गलत है? घर ऐसे जाओ जैसे छुट्टी जाते हैं, घर ऐसे जाओ जैसे, अगर सोचो अगर फौज में नौकरी कर रहे होते तो 3 महीने में एक बार छुट्टी मिलती है, आया ना? सही है गलत है? एक बार की बात बताता हूँ आपको, बड़ी हंसी मजाक वाली बात है। एक हमारे ब्लू डायमंड सर हैं, नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो बात उन तक पहुंच जाएगी, खाली ह्यूमिलेशन हो जाएगा, बात उनको तो पता ही है। तो वो जोधपुर में पोस्टेड थे और जोधपुर से वो आगरा आए थे सेमिनार में, और सेमिनार में कुछ लोगों को लेकर के आए। तो अब सेमिनार के मैं अगर आप अपने गेस्टों को लेकर के आते हो तो उसके बाद में क्या करना चाहिए, उनके सामने प्लान हो गया आज, उसके बाद में कल से क्या करना चाहिए, फॉलोअप करना चाहिए। अब वो लोग आगरा के हैं और उन सर के बच्चे अहमदनगर रहते थे। कहाँ रहते थे? अहमदनगर रहते थे। तो उन्होंने क्या किया, इधर सेमिनार खत्म हुआ और रात की ट्रेन पकड़ी और कहाँ चले गए, अहमदनगर चले गए। अब दूसरे दिन मेरे को टाइम लगा नहीं और तीसरे दिन मैंने उनको फोन किया शाम के समय पर, हाँ तो सर सेमिनार कैसा रहा, कितने लोग आए थे और क्या फीडबैक है, कितने लोगों का फॉलोअप हो गया है, ये सब पूछने के लिए फोन किया। तो उन्होंने बोला सर मैं तो अहमदनगर आ गया। मैं बोला क्यों? बोला सर छुट्टी आया था तो बच्चों के पास आया था। मैं बोला क्यों, तेरी बीवी ज्यादा हेमा मालिनी है क्या? इतने सुंदर है क्या वो कि जो तू उससे 2 दिन दूर नहीं रह सकता? जब इतने दिन दूर रह गया था तो 2 दिन और रुक जाता।
अब उसकी बीवी बगल में सुन रही थी। अब वो आज तक मुझसे नफरत करती है, इस आदमी से दूर रहना। समझ में आ गई बात? आज तक चिढ़ती है मुझसे, बोला इस आदमी से दूर रहना बस, बाकी चाहे कुछ नहीं। समझ में आ गई बात? यस और नो? तो हम तो ऐसी स्वभाव के, हम तो एक ही बात कहते, पहले काम है भैया। पहले क्या है? काम है। अगर काम होगा तो मेरे लिए पहले काम की प्राथमिकता पहले है और परिवार की प्राथमिकता बाद में। अगर आज सेमिनार हुआ है, मैं 2 दिन बाद घर चला जाऊंगा। मैं नहीं कह रहा हूं मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं काम तो घर वालों के लिए कर रहा हूं ना, परिवार के लिए तो कर रहा हूं। मैं स्पेसिफिक करूंगा क्या? अपना पेट तो कैसे भी इंसान पाल लेगा, राइट? ये पैसा तो मैं परिवार के लिए ही कमा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 2 दिन बाद घर चले जा, प्राथमिकता तय कर ले मेरे भाई, प्रायोरिटी सेट कर ले कि तेरे को क्या चाहिए। अगर परिवार चाहिए, अगर परिवार की खुशियां चाहिए तो परिवार से दूर रहे, परिवार के साथ रहकर के तुमको खुशी नहीं दे सकता। समझ में आ गई बात? यस और नो? खाना लग गया? चलो यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी खाने के बाद शुरू करेंगे।